जब अर्थ का अपग्रेड शुरू हुआ और बाकी लोग दूसरी दुनियाओं में शिफ्ट हो गए, मैं अकेला रह गया। यहाँ तक कि गॉड ने भी मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बॉडी बाकी लोगों से अलग था। अभी अभी मैंने देखा स्कूल, रोड्स और मेरा घर सब पूरी तरह से खाली हैं। ऐसा लगा जैसे सब एक ही झटके में गायब हो गए हों और टाइम ही रुक गया हो। मैं कंफ्यूजन खड़ा था। तभी पीछे से एक फेरी आई और उसने सब एक्सप्लेन किया। धरती के एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो गए थे, इसलिए अब उसे नेक्स्ट ईरा में इवॉल्व करना था। टाइम 10 साल के लिए पूरी तरह से फ्रीज होने वाला था और दुनिया में डिवाइन पावर भरने वाली थी। अब लोग स्टेटस विंडो के जरिए यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स को समझ पाएंगे, बिल्कुल परियों जैसे, हायर बीइंग्स की तरह। लेकिन अर्थ एक डिस्ट्रक्शन ईरा में भी एंटर कर रही थी और इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए गॉड ने उन्हें दूसरी दुनियाओं में भेज दिया ताकि वो डिवाइन एनर्जी सीख सकें और रेडी हो सकें। लेकिन मेरे केस में गॉड ने मुझे नोटिस ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स थी। इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पे एक देवदूत, रीटा, मेरे साथ अगले 10 साल रहने वाली थी। पर अभी अर्थ डिवाइन पावर से खाली थी, तो मैं वो पावर सीख ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, अपने बॉडी को ट्रेन करना। इस बीच रीटा ने मेरी फूड और बाकी बेसिक चीजों का ध्यान रखा। मुझे तो बर्तन धोने की भी टेंशन नहीं थी। 5 साल तेजी से बीत गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीटा मुझे गाइड करती रही और देखते देखते मैंने मार्शल आर्ट्स के भी 4 साल पूरे कर ली। एक दिन रीटा ने कहा, चलो स्पार करते हैं। मैंने अपनी 9 साल की मेहनत का सारा जोर लगा दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया और मैं हार गया। फिर उसने कहा, अब से मैं तुम्हारी स्पारिंग पार्टनर रहूंगी। मैं रेडी नहीं था, लेकिन उसी स्पारिंग में ही पूरा 1 साल बीत गया और सिर्फ मैं वापस जाने वाला था। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। रीटा थोड़ी घबराई हुई, मेरे पीछे आई और बोली, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे गुस्सा आ गया। ऑलरेडी 10 साल वेट कर चुका हूँ। क्या मुझे अब और मेहनत ने मुझे सुपर स्ट्रांग बना दिया? लेकिन अब कितना और जेल पाऊंगा? क्या वो लोग कभी लौटेंगे? मैं मार्शल आर्ट्स की सेम टेक्निक्स बार बार प्रैक्टिस करते करते बोर हो गया था। रीता नहीं चाहती थी कि मैं हार मानूं। उसने कहा, डिस की भाषाएं सीखनी शुरू की। फिर रीता और मैं वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। दुनिया घूमते घूमते मैंने हर जगह की किताबें पढ़ लीं। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन मेरे पास थकने का वक्त नहीं था। माँ विनाश से पह कुछ नहीं बचा। मैंने बूचरिंग सीखनी शुरू की। एक दिन जब मैं जंगली सुअर काट रहा था, रीता ने बोला, लुइस, अब 274 साल बीत चुके हैं। उसके लिए भी ये शॉकिंग था। फेरी के लिए भी ये बहुत लंबा टाइम था। उसने सोचा नहीं था कि मैं वॉर तो मूली भी नहीं काट पाएगी। हालांकि उसने मजाक उड़ाया, लेकिन वो इसे यादगार के तौर पर रखना चाहती थी। अगले 50 सालों में मैंने बहुत से वेपन्स बनाए, लेकिन कोई भी उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। फाइनली एक सेंचुरी के बाद मैं वो चाहती थी कि मेरे लिए कुछ नया हो। लंबे सोच के बाद उसे समझ आया, शायद लुइस ने अब तक एक ही चीज फील नहीं की, फेयर। ये सोचते ही उसका फेस रेड हो गया। क्या मैं पागल हो रही हूँ? एक फेरी के माइंड में ऐसे थॉट्स। लेकिन अचानक वो तलवार खुद खुद हवा में उड़ने लगी। घबराई हुई रीता उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी मेरे कपड़े उस दिन जैसे हो गए जब टाइम रुका था और सब कुछ धीरे धीरे अपनी रियल स्टेट में लौटने लगा। रीता बन चुका था। जाते जाते उसका लास्ट लाइन था, हम एक बार भी किस तक नहीं कर पाए, और मैं चुपचाप उसे दूर जाते देखता रहा। रीता के जाने के बाद मैं सच में बहुत उदास हो गया। तभी मुझे उसकी बात याद आई। उसने खुद को एक फेरी, हर कोई अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा था, यानी उनके पास 10 साल की डिवाइन पावर की ट्रेनिंग थी और मैं 1000 साल पीछे रह गया था। लेकिन उस वक्त मैं बस अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। मुझे याद भी नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। जब मैं एक्सपीरियंस पर फोकस थी, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ, तो मैंने टाल दिया, बस कहाँ चिंता मत करो। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग डिवाइन पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भले ही उन्हें 10 साल मिल गए। रात में काफी देर तक उनसे बातें करने के बाद मैं अपने कमरे, मुझे नहीं पता था कि ये ज्यादा है या कम, इसलिए मैंने ऑनलाइन उन लोगों की दी गई जानकारी खोजनी शुरू की जो दूसरी दुनिया से लौटे थे। मैंने पहले लेवल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की, लेवल 1 से 5 तक।
नॉर्मल इंसानी स्तर था। कहा जाता था कि दूसरी दुनिया में 100 पर पहुंचने पर तीसरी प्रोफेशन चेंज पॉसिबल थी। लेकिन तीसरी प्रोफेशन के बाद लेवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, लिटरली नर्क जैसी हो जाती थी। और चौथी प्रोफेशन चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ड्रैगन्स या बिहीमत जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ये सारी जानकारी थी जो मैं अभी, और तभी एक आवाज आई। रीता ये सुनकर बहुत खुश होगी। मेरे सामने एक परी प्रकट हुई। उसका नाम लिसा था। भगवान ने उसे भेजा था